ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ قرآن حکیم برہان رشید میں سے جو ایک آیت مبارکہ کے کچھ لفظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے مجھے، آپ کو، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہر وقت اور ہر گھڑی اور ہر جگہ اللہ تعالی سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ تقوی کیا ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضرت عمر فاروق نے پوچھا۔ اور کس سے پوچھا؟ حضرت ابی بن کعب سے پوچھا۔ کیا پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں امیر المؤمنین، کیا آپ کا گزر کسی ایسی جگہ سے ہوا ہے جہاں ہر طرف کانٹے اگے ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں اور چھوٹے بڑے کانٹے اس زمین میں، اس فصل میں، اس کھیت میں موجود ہوں؟ کیا آپ کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہیں؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں، میں اکثر سفر پہ جاتا ہوں تو میرا گزر ایسی بہت ساری جگہوں سے ہوتا ہے کہ جہاں کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ تو پوچھا پھر آپ ایسی جگہ سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو جناب فاروق اعظم نے کہا کہ جب میں کانٹوں والی جگہ سے گزرنے لگتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، میں اپنے وجود کو اس طرح اکٹھا کر لیتا ہوں اور میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو خراب نہ کر دے اور کوئی کانٹا میرے جسم میں زخم نہ کر دے۔
मैं फूंक फूंक के कदम उठाता हूं, मैं एहतियात से कदम उठाता हूं कि कहीं कोई कांटा मुझे तकलीफ ना पहुंचा दे। अब ये सुन के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसा के तालिब इल्म, जिनका नाम उबई बिन काब है, आप कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, ये जो दुनिया है, ये जो जमीन है, यहां भी हर जगह कांटे लगे हुए हैं, और वो कांटे कोई आम कांटे नहीं, वो गुनाहों के कांटे हैं। कहीं पे नमाज छोड़ने का कांटा है, कहीं पे ज़कात छोड़ने का कांटा है, कहीं पे झूठ बोलने का कांटा है, कहीं पे गीबत करने का कांटा है, कहीं पे जिना करने का कांटा है, कहीं पे चोरी करने का कांटा है। तो वो मुसलमान जो अपनी जिंदगी इस कदर एहतियात से गुजारे कि वो अपने अमाल नामे में गुनाहों के किसी कांटे को शामिल ना होने दे, और उसके अमाल नामे में कोई गुनाह भी मौजूद ना रहे, तो जब कोई मुसलमान इतनी पाकीज़ा जिंदगी गुजारता है, इतनी सुथरी जिंदगी गुजारता है, और इतनी खूबसूरत जिंदगी गुजारता है कि उसकी जिंदगी नेकियों वाली होती है, गुनाह वाली नहीं होती, तो अमीरुल मोमिनीन, जब कोई मुसलमान एहतियात वाली जिंदगी गुजारे, गुनाहों से बचते हुए जिंदगी गुजारे, तो फिर समझ लेना चाहिए ये वो खुश नसीब मुसलमान है जिसे अल्लाह ताला ने तकवे का नूर अता फरमा दिया है। ये वो है कि जिसे अल्लाह ताला ने परहेजगारी अता फरमा दी है। तो अब क्या समझे कि तकवा किस चीज का नाम है? गुनाहों से बचने का नाम है। क्या मैंने कहा? जरा मुझे जवाब दें, तकवा किस चीज का नाम है? गुनाहों से। सारे बोलो जी, तकवा किस चीज का नाम है? गुनाहों से। जब आप गुनाहों से बचेंगे तो समझ जाएं अल्लाह ने आपको तकवा अता फरमा दिया है। और ये जो आयत है, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये जो आयत मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, तो ये हुक्म हर मुसलमान को है। ये हुक्म मर्दों को भी है, औरतों को भी है, ये जवानों को भी है, ये बूढ़े लोगों को भी है, ये इल्म वालों को भी है, ये जाहिलों को भी है, ये हुक्म अमीर को भी है, ये हुक्म गरीब को भी है। और क्या हुक्म है कि ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। तो पता चला जो मोमिन होगा वो हर जगह अल्लाह से डरेगा, वो हर मकाम के ऊपर अल्लाह से डरेगा, वो होटल के बंद कमरे में गुनाह करते हुए भी अल्लाह से डरेगा, वो बाजार में चलते हुए भी अल्लाह से डरेगा, वो दुकानदारी करते हुए भी अल्लाह से डरेगा, वो मस्जिद में भी अल्लाह से डरेगा, वो बाजार में भी अल्लाह से डरेगा, वो खलवत में भी अल्लाह से डरेगा, वो जलवत में भी अल्लाह से डरेगा। और जो हर वक्त अल्लाह से डरता रहता है और अपने आप को गुनाहों से दूर रखता है, तो उसे अल्लाह इनाम क्या देता है? फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। लोगों, जो मुसलमान मेरे सामने हिसाबो किताब देने से डर गया और जिसने इस डर से गुनाहों को छोड़ दिया, अल्लाह कह रहा है उस मुसलमान को मैं रब क़यामत के दिन एक नहीं, मैं रब उस मुसलमान को 2 जन्नतें अता फरमा दूंगा। 2 जन्नतें। 2 जन्नतें किसको मिलेंगी? जो हर जगह, हर मकाम पे, मस्जिद में, घर में, डेरे में, दुकान में, बाजार में, ग्राउंड में, हर जगह क्या करता है? अल्लाह से बोले, हर जगह अल्लाह से
सिर्फ लोगों के सामने नहीं डरना, माँ बाप के सामने। बच्चे बैठे हैं, माँ बाप के सामने बच्चे गाली नहीं देते, माँ बाप के सामने बच्चे कोई बेहयाई की गंदी बात नहीं करते। तो जरा गौर करें ना, माँ बाप का डर आपको है, क्या रब्बे दुल जलाल का डर नहीं है? क्या अल्लाह का डर नहीं है? अल्लाह तो हर जगह पे है, अल्लाह की कुदरत हर जगह पे आपको देख रही है। और देखो, जब कभी आप एयरपोर्ट पे जाएं, जब कभी आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, जब आप बाजार में किसी जनाबे वाला जरगर सनियारे की दुकान पे जाएं, बल्कि अब तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो जिस जगह कैमरा लगा होता है वहां एक लफ्ज लिखा होता है। क्या लिखा होता है? खबरदार। खबरदार। आगे क्या लिखा होता है? आता है किसी को? क्या लिखा होता है? खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। खबरदार, कैमरे की आंख आपको। तो क्या कभी आपने किसी ऐसे बंदे को देखा कि कैमरे सर पे लगे हैं और वो किसी का मोबाइल चोरी कर ले? कैमरे सर पे लगे हैं और वो किसी की जेब से पैसे निकाल ले? कैमरे सर पे लगे हैं और वो किसी की मां बहन बेटी को गंदी नजरों से देख ले? कैमरे सर पे लगे हैं और वो किसी के साथ बदतमीजी कर दे? कोई बदतमीजी नहीं करता, कोई गलत हरकत नहीं करता। क्यों? वो जानता है कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कैमरा मुझे देख रहा है, मैंने कोई ऊंच नीच की तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं कटहरे में खड़ा किया जाऊंगा। तो मेरे मुसलमान भाइयों और अजीज तलबा, कितने अफसोस की बात है कि हम साइंस के कैमरों से तो डरते हैं मगर अल्लाह के फरिश्तों से नहीं डरते। अल्लाह कुरान में क्या कहता है? व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अल्लाह कहता है, लोगों, मैंने तुम्हारे ऊपर दो फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, और उन फरिश्तों का नाम क्या है? किरामन कातिबीन। और वो फरिश्ते क्या करते हैं? यालमून मा तफअलून। तुम जो करते हो फरिश्ते जानते हैं, तुम जो देखते हो फरिश्ते जानते हैं, तुम नमाज पढ़ते हो फरिश्ते उसे भी लिखते हैं, तुम नमाज छोड़ते हो फरिश्ते उसे भी लिखते हैं, तुम फेसबुक के ऊपर नात सुन रहे हो फरिश्ते उसे भी लिखते हैं, तुम फेसबुक यूट्यूब के ऊपर बेहयाई या गंदी वीडियो देखते हो फरिश्ते उसको भी देखते हैं। तो हजरात, ये दुनिया का कैमरा, इससे तो डरते हो, तो आओ अल्लाह से भी डरो, फरिश्तों से भी डरो। फरिश्ते भी मुकर्रर हैं, हमारा एक एक अमल लिख रहे हैं, हमारा एक एक काम वो नोट कर रहे हैं, और कल कयामत के दिन हमारा अमाल नामा अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। तो क्या ख्याल है, क्या ख्याल है? सिक्योरिटी कैमरे से डर के तो लोग गुनाह नहीं करते, तो क्या ख्याल है फिर अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? अल्लाह का खौफ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा करना चाहिए या नहीं पैदा करना चाहिए? हमारी हालत तो यह है, कई कई दिन गुजर जाते हैं हम नमाज नहीं पढ़ते, कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं हमें कुरान खोल के तिलावत करने की फुर्सत नहीं मिलती, और हम समझते हैं कि हम पक्के जन्नती हैं, हम चूंकि मुसलमान हैं, कलमा नबी का पढ़ा हुआ है, तो हम बख्शे बख्शाए जन्नती हैं। हमने अपनी जन्नत को पक्का कर लिया हुआ है, हम समझते हैं कि हम ऑटोमेटिक जन्नत है, इधर मरेंगे उधर जन्नत में चले जाएंगे। भाई, इतना सोखा सौदा नहीं है जन्नत में जाना, इतना आसान नहीं है जन्नत में जाना। जन्नत में जाना कितना मुश्किल है, और अल्लाह से डरना। हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप कहते हैं, काश काश मैं एक तिनका होता, तिनका, काश मैं एक तिनका होता, बारिश का पानी आता और वो मुझे बहा के ले जाता। अब मैं इंसान हूं,
अब क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने कैसे जिंदगी गुजारी। अब अल्लाह के सामने मुझे हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह के सामने मुझे खड़ा होना पड़ेगा। काश मैं एक तिनका होता और अल्लाह मुझसे हिसाब ही ना लेता, मैं अल्लाह के सामने ही ना जाता। ये कौन कह रहा है? ये वो अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं जिनको मेरे और आपके आका ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमा दी है, दुनिया में जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। मगर इसके बावजूद जनाब अबू बकर सिद्दीक का डर कितना है, आपके खौफ का क्या आलम है। कहते हैं काश मैं एक तिनका होता। तो यार जरा गौर करो ना, हम दिन में कितने गुनाह करते हैं, कितनी नाफरमानियां करते हैं, नमाज छोड़ते हैं, कभी एहसास ही नहीं हुआ। 100 रुपए का नोट गिर जाए ना जेब से, 5,000 का नोट की बात नहीं कर रहा, 1,000 नहीं, सिर्फ 100 रुपए का नोट गिर जाए तो बड़ा अफसोस होता है। बड़ा अफसोस होता है कि मेरा 100 रुपए का नोट गिर गया, 100 रुपए की रकम जाया हो गई। तो मेरे भाइयों, 100 रुपए का नोट गिरने पे तो अफसोस करते हो, कभी इस बात पे भी अफसोस किया कि आज मेरी पूरी 5 नमाजें नहीं हो सकी, आज मैंने हुजूर के ऊपर दुरूद पाक नहीं पढ़ा, आज मैंने तौबा नहीं की, आज मैंने कुरान नहीं पढ़ा, आज मैंने इस्तिग़फ़ार नहीं किया। कभी इसके ऊपर भी तो गम करो ना, कभी इसके ऊपर भी तो परेशान हो ना, कभी इसके ऊपर भी घबराओ ना। 500 1000 गिर जाए तो हफ्ता गम नहीं जाता। हमारी नमाजों पे नमाजें कज़ा होती हैं, मगर हमने कभी परवाह ही नहीं की है, हमने कभी इस पे अफसोस ही नहीं किया है। और हम समझते हैं कि हम पक्के जन्नती हैं, हम पक्के जन्नती हैं, हमने कलमा पढ़ा, पक्के जन्नती हैं। हजरात, जन्नत में जाना इतना आसान काम नहीं है। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, अब जो मैं वाकया अर्ज करने लगा हूं जरा गौर से सुनिएगा, गौर से जरा सुनिएगा। हजरत उस्मान गनी, आपकी आदत पता है क्या थी? जब किसी कब्रिस्तान से गुजरते और किसी कब्र को देखते तो कब्र को देखते ही आपको रोना आ जाता, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते, जिस्म के ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती। लोग पूछते, अमीर उल मोमिनीन उस्मान गनी, आप कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र को देखते हैं तो रोते क्यों हैं? हजरत उस्मान जवाब देते, कब्र को देख इसलिए रोता हूं कि मुझे अपने नबी का फरमान याद आ जाता है, मुझे अपने नबी की हदीस याद आ जाती है। मेरे नबी ने फरमाया है, लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इस पहली मंजिल में और इस पहले इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, अल्लाह उसे आखिरत के सारे इम्तिहानों में कामयाब फरमा देता है। और जो, अब मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूं, और हुजूर ने फरमाया जो कब्र के पहले इम्तिहान में कामयाब ना हो सका, कब्र के पहले इम्तिहान में फेल हो गया, नाकाम हो गया, नामुराद हो गया, समझ जाओ वो आखिरत के सारे इम्तिहानों में नाकाम हो गया। तो मैं उस्मान कब्र को देख के इसलिए रोता हूं कि मुझे अपनी कब्र याद आ जाती है, मुझे अपनी मौत याद आ जाती है, मुझे अपनी कयामत याद आ जाती है, मुझे अपनी आखिरत याद आ जाती है। तो हजरात मोहतरम जरा गौर करो, ये कौन कह रहा है? ये वो उस्मान है जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियां निकाह में अता फरमाई हैं। ये वो उस्मान है जो नबी पाक के तीसरे खलीफा हैं। ये वो उस्मान है जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, उस्मान वो है, उस्मान इतनी शर्मो हया वाला है कि उस्मान से अल्लाह के फरिश्ते भी हया किया करते हैं। ये उस्मान वो हैं कि जिनको मदीने वाले मुस्तफा ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, हजरत उस्मान को नबी पाक ने दुनिया में ही कई मर्तबा जन्नत की बशारत अता फरमा दी है, जन्नत की खुशखबरी अता फरमा दी है।
تو حضرات ذرا غور کرنا، میرے یہ جملے اپنے دل کے کانوں سے سننا. وہ عثمان جو کنفرم جنتی ہیں، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک، بولو، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک، ان کے جنت میں جانے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہیں ہے. تو یار جو کنفرم جنتی ہیں، جو 100% جنتی ہیں، وہ تو قبر سے اتنا ڈرتے ہیں، وہ تو موت سے اتنا ڈرتے ہیں. تو ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں موت دوسروں کے لیے ہے. اعلان ہوا مسجد کے سپیکر سے فلانا فوت ہو گیا، تو کیا خیال ہے یہ اعلان میرا اور آپ کا نہیں ہوگا ایک دن؟ کیا خیال ہے؟ ہارٹ اٹیک، جی فلانے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو یار ہارٹ اٹیک اس کو ہوا ہے، تجھے مجھے نہیں ہو سکتا. فلانا صحیح سلامت گھر سے نکلا تھا، جی ٹی روڈ پہ گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، اسی جگہ پہ موت ہو گئی. تو کیا خیال ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں موت نہیں آئے گی. ہارٹ اٹیک صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، ایکسیڈنٹ صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، موت صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اوپر بھی آنے والی ہے، یہ آپ کے اوپر بھی آنے والی ہے. اور حضرات یہ موت اتنی سخت ہے، یہ قبر اتنی سخت ہے کہ قبر میں باپ بھی فوت ہو جائے نا، باپ بھی، تو سگے بیٹے بھی پہلی رات بھی قبرستان نہیں گزارتے. سگے بیٹے، ایک پتر ہے یا 4 پتر ہے یا 10 پتر ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ابا جی کو دفن کیا اور بیٹے کہیں کہ آج قبر کی پہلی رات ہے، میں نے ابا جی کے قبر کے سرانے بیٹھ جانا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے جانا ہے قبر میں، کسی کی دوستی وہاں کام نہیں آئے گی. کسی ایم پی اے، ایم این اے، چیئرمین اور جناب والا کوئی دولت، کوئی گاڑی، کوئی بنگلہ وہاں کچھ کام نہیں آئے گا. قبر میں کام آنے والا ہے تو تیری دنیا میں پڑھی جانے والی نمازیں کام آنے والی ہیں. قبر میں کام آنے والا ہے تو تیرا درود کام آنے والا ہے. قبر میں کام آنے والا ہے تو تیری تلاوت کام آنے والی ہے. قبر میں کام آنے والا ہے تو مسجد کی خدمت کام آنے والی ہے. قبر میں کام آنے والا ہے تو مدرسے کی خدمت کام آنے والی ہے. قبر میں کام آئے گا تو تیری نیکیاں کام آئیں گی، تیرا صدقہ کام آئے گا، تیری خیرات کام آئے گی. تو اس لیے اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو، اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہوتا ہے. اور حضرات جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو انعام ملتا ہے. کیا ملتا ہے جی بولیں؟ انعام ملتا ہے. کیا انعام ملتا ہے؟ آج ہر بندہ پریشان نہیں کہ میرا رزق تھوڑا ہے، میری تنخواہ تھوڑی ہے، مجھے دیہاڑی پوری نہیں ملتی، میں کماتا ہوں مگر مہینے کی 20 تاریخ کو میری جیب خالی ہو جاتی ہے. ہر بندہ رزق کے لیے پریشان ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے، مال و دولت کے لیے پریشان ہے. تو آؤ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں، اس وظیفے پہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں برکتیں پیدا فرما دے گا. اور وہ وظیفہ قرآن کا وظیفہ ہے، وہ سبق قرآن کا سبق ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے نا، جو میرا خوف دل میں پیدا کر لیتا ہے، جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو میرا خوف دل میں پیدا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے بے بہا رزق عطا فرما دیتا ہوں. اور میں اسے وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی. تو حضرات آج کی جامعۃ البتول میں ماہانہ محفل 11ویں شریف کا سبق یہ ہے، پیغام یہ ہے، درس یہ ہے کہ ہر جگہ ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے. مسجد میں بھی اللہ کا ڈر، بازار میں بھی اللہ کا ڈر، گھر میں بھی اللہ کا ڈر، دکان میں بھی اللہ کا ڈر، گراؤنڈ میں بھی اللہ کا ڈر،
सफर में भी अल्लाह का डर, हजर में भी अल्लाह का डर। जवान हो फिर भी अल्लाह से डरो, बूढ़े हो फिर भी अल्लाह से डरो, मर्द हो फिर भी अल्लाह से डरो, औरत हो फिर भी अल्लाह से डरो, खलवत में भी अल्लाह से डरो, जलवत में भी अल्लाह से डरो, होटल के बंद कमरे में भी अल्लाह से डरो, और हर जगह अल्लाह से डरो। और जब तुम अपनी जिंदगी अल्लाह से डर 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 के गुजारोगे, तो अल्लाह ने सूरह रहमान में फरमा दिया कि जो मुझसे डरते हुए जिंदगी गुजारे, क़यामत के दिन मैं रब उसे 2 जन्नतें अता फरमा दूंगा, 2 जन्नतें अल्लाह अता फरमाएगा। तो इसलिए मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों और अजीज तलबा, कोशिश करें कि हम अपनी नमाजों की पाबंदी करें, नमाजों की पाबंदी करें, आंखों की हिफाजत करें, अपनी नियतों की इस्लाह करें, और हर वक्त अल्लाह का डर, खौफ, खशियत अपने दिल में पैदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हर वक्त अपना डर और अपना खौफ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खत्म करो जरा स्पीकर पे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله इम्तियाजन पूछ के दुआ की नाल है إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الذين إليك بواد غير يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء